नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। आप सभी को फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हार को हराने का एक ही मंत्र है, धैर्य। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। एक सवाल पूछता हूँ आपसे, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी पूरी जान लगा दी, दिन रात एक कर दिया, लेकिन बदले में सिर्फ हार मिली? क्या कभी ऐसा लगा कि अब सब कुछ छोड़ देना चाहिए क्योंकि किस्मत ही ख़राब है? हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी इस दौर से गुजरते हैं जब चारों तरफ अंधेरा होता है तो हमें लगता है कि हार हमारे सामने खड़ी है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा गुप्त बातें जो दुनिया की बड़ी से बड़ी हार को भी आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा, और वो है मंत्र धैर्य। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे सिर्फ शांत रहकर और सही समय का इंतज़ार करके आप अपनी हार नाकामयाबी को एक ऐतिहासिक कामयाबी में बदल सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि अगले 10 मिनट आपकी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल देंगे। दोस्तों, सबसे पहले यह समझते हैं कि लोग हारते क्यों हैं। असल में कोई भी इंसान पहली बार में असफल होने से नहीं हारता। इंसान तब हारता है जब वो उस असफलता के बाद प्रयास करना बंद कर देता है। आज की दुनिया इंस्टेंट कॉफ़ी और 2 मिनट नूडल्स की दुनिया है। हम हर चीज़ तुरंत चाहिए। रील स्क्रॉल की तुरंत नया मज़ा, बटन दबाया तुरंत खाना हाजिर। इसी वजह से हमारा दिमाग भी कामयाबी तुरंत खोजने लगता है। जब हम कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, पढ़ाई करते हैं या कोई नया काम सीखते हैं तो हमें लगता है कि बस कुछ ही दिनों में रिजल्ट मिल जाए। लेकिन प्रकृति का एक नियम है, एक बीज को पेड़ बनने और फल देने में समय लगता है। आप चाहे जितना पानी डाल लें, आप एक दिन में बीज से फल नहीं पा सकते। यही नियम हमारी ज़िंदगी पर भी लागू होता है। धैर्य का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए और किस्मत के भरोसे रहे। नहीं, धैर्य का असली मतलब है काम लगातार करते रहना, पूरी रिश्त से करते रहना और अपनी मेहनत के परिणाम को देखने के लिए खुद को समय देना। जब आप गिरते हैं तो धैर्य आपके कान में आकर कहता है, कोई बात नहीं, यह सिर्फ एक पहाड़ है, मंजिल अभी बाकी है, दोबारा उठो। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोगों में एक नाम आता है, अब्राहम लिंकन का। लिंकन साहब की ज़िंदगी को अगर आप देखोगे तो वो हार की एक लंबी कहानी नज़र आएगी। वे 21 साल की उम्र में वाल्डन को चुनाव हारे, 22 साल की उम्र में बिजनेस में फेल हुए, 26 साल की उम्र में उनकी मंगेतर का निधन हो गया, 34 की उम्र में कांग्रेस का चुनाव हारा, 45 की उम्र में सीनेट का चुनाव हारे। कोई आम इंसान होता तो डिप्रेशन में चला जाता, लेकिन लिंकन के पास एक महामंत्र था, धैर्य। उन्होंने हार को स्वीकार किया लेकिन हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार 52 साल की उम्र में वह अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपतियों में से एक बने। उन्होंने हार को हरा दिया सिर्फ अपने धैर्य के दम पर। आप कहेंगे कि भाई बोलना आसान है, लेकिन जब असल ज़िंदगी में मुश्किलें आती है तो धैर्य रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, इसलिए मैं आपको 4 ऐसी व्यवहारिक टिप्स देने जा रही हूँ जिससे आप अपने अंदर धैर्य की शक्ति को जगा सकते हैं। जब आप सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि मुझे पैसे कब मिलेंगे या मैं पास कब होऊंगा,
तो आप घबरा जाते हैं। इसकी वजह से अपने आज के काम को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। रिजल्ट को भूल जाइए, अपनी डेली प्रोग्रेस को देखिए। जब भी आप हारे तो रोने बैठने के बजाय एक डायरी और पेन उठाइए। खुद से पूछिए, मुझसे कहाँ गलती हुई, मैं इसे अगली बार कैसे सुधार सकता हूँ। हार आपके लिए कोई सज़ा नहीं, बल्कि यह सीखने का एक मुफ्त सबक है। धैर्य खोने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हम सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखते हैं। हम सोचते हैं कि वो तो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। याद रखिए, हर किसी की टाइमलाइन अलग होती है। सूरज अपने समय पर चमकता है और चाँद अपने समय पर। दोनों की कोई तुलना नहीं है। रोज़ सुबह सिर्फ 10 मिनट शांत बैठे, गहरी सांसें ले, अपने दिमाग को शांत करना सीखे। जो दिमाग शांत होता है वही विपरीत परिस्थितियों में सही फैसले ले पाता है। दोस्तों, चीनी बाँस की एक बहुत खूबसूरत कहानी है। जब इस बाँस के बीज को ज़मीन में बोया जाता है तो पहले साल कुछ नहीं दिखता। दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल भी ज़मीन के ऊपर एक पत्ता तक नहीं आता। जो लोग धैर्य खो देते हैं वो खुदाई करके उसे फेंक देते हैं, लेकिन जो किसान धैर्य रखता है वो 5 सालों तक लगातार उसमें पानी और खाद देता रहता है और फिर 5वें साल में सिर्फ 6 हफ्तों के भीतर वो बाँस 90 फीट ऊंचा बढ़ जाता है। ज़रा सोचिए, क्या वो बाँस सिर्फ 6 हफ्ते में बढ़ा? नहीं, वो पिछले 5 सालों से ज़मीन के नीचे अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था, ताकि जब वो खड़ा हो तो बड़े से बड़ा तूफान भी उसे गिरा ना सके। आपकी ज़िंदगी भी इसी समय उसी चीनी बाँस की तरह हो सकती है। अगर आप अभी परिणाम नहीं दिख रहे तो निराश मत होइए। आप अंदर से मजबूत हो रहे हैं, आपकी जड़ें गहरी हो रही है। आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि हार एक कोहरे की तरह होती है। जब सुबह कोहरा छा जाता है तो हमें 10 मिनट आगे में ही कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे में अगर हम वहीं रुक जाए तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमें क्या करना होता है? हमें धैर्य के साथ बस एक एक कदम आगे बढ़ना होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, रास्ता अपने आप साफ होता जाता है। ज़िंदगी में जब हम अपने लक्ष्यों को पाना चाहते हैं तो रास्ते में असफलताएं और मुश्किलें तो आती है। इन्हें पार करने के लिए एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है धैर्य। सोचिए, यह धैर्य हमारे लिए क्या करता है? जब हम किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं तो यह हमें डटे रहने की हिम्मत देता है। दुर्भाग्य के साथ जो तनाव और निराशा आती है, यह धैर्य हमें उसे सहने और संभालने में मदद करता है। धैर्य से ही हमारा इरादा और भी पक्का हो जाता है। यह हमारे अंदर की दृढ़ता को बढ़ाता है। यह हमें बताता है परिस्थितियाँ अभी तुम्हारे साथ नहीं है, पर तुम हार मत मानो। बस इसी वजह से हम मुश्किल समय में भी बिना टूटे आगे बढ़ते रहते हैं। धैर्य केवल इंतज़ार करना नहीं है, यह मुश्किल घड़ी में भी अपने संकल्प को मजबूत रखना है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो और आपको लगा हो कि आज आपको आगे बढ़ने की एक नई ऊर्जा मिली है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं धैर्य रखने के लिए तैयार हूँ। और अपने दोस्तों और परिवारों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, धैर्य बनाए रखिए। जय श्री श्याम, राधे राधे।